Okay. So today we will be solving another sum on consignment account, and basically today's lecture will be last lectures on in the books of consigner. Okay. From next lecture onwards हम लोग in the books of consignee के sum start करेंगे. Okay. एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखो, जब भी हमें क्वेश्चन में पूछा जाता है मेक अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. कंसाइनर कौन होता है? ओनर ऑफ द गुड्स. तो हमें कौन से अकाउंट्स बनाने होते हैं? 3 अकाउंट्स बनाने होते हैं. सबसे पहला इज कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट. उसके बाद हमें बनाना होता है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, एंड थर्ड वन इज कंसाइनी अकाउंट. ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो, ये 3 अकाउंट्स हमें बनाने होते हैं व्हेनेवर वी आर मेकिंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर. ठीक है. तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ एंड वैसे ही हम लोग स्टार्ट कर देंगे. मैंने यहाँ पर लेजर्स बना दिया है, यू हैव टू फॉलो द सेम लेजर्स. बहुत बेसिक सा सम है. विल स्टार्ट विद द बेसिक्स. ओके. मिस्टर वासुदेव कंसाइन्ड गुड्स टू मिस्टर सुखदेव ₹12,000. Who is the consignor? Mr. Vasudev. And who is the consignee? Mr. Sukhdev. He spent 1,000 for freight, 400 for insurance and 500 for packing. He कौन है यहाँ पर? Mr. Vasudev. Mr. Vasudev कौन है? Consigner. Okay. Next line दी हुई है, consignee paid octroi of ₹600 and took the delivery of goods. Mr. Sukhdev sold the entire stock for ₹18,000 and charged 2.5% commission on total sales. Prepare consignment account in the books of Vasudev. समझ आया? यहाँ पर कोई एडवांस नहीं दिया गया, कोई रिटर्न नहीं दिया गया. बहुत बेसिक सा सम है. यहाँ पर हमें सिर्फ ये वाला अकाउंट्स पूछा गया है, बट फॉर प्रैक्टिस हम ये वाले अकाउंट्स भी बनाएंगे, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड कंसाइनी अकाउंट. ओके. आर वी गुड टू स्टार्ट? ओके. सबसे पहले गुड्स कंसाइन, तो हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू goods sent on consignment. Amount is ₹12,000. किसी को कोई डाउट इस एंट्री में? यस. हमने गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट भी बनाया है. डेबिट टू क्रेडिट पोस्टिंग होती है. गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट के डेबिट में है, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के क्रेडिट में क्या एंट्री आएगी? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट. अमाउंट इज ₹. समझ आई सबको ये वाली एंट्री? आर वी गुड टू गो अहेड? ही स्पेंट 1,000 फॉर फ्रेट, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं टू कैश बैंक, ब्रैकेट में फ्रेट 400. टू कैश और बैंक, ब्रैकेट में फ्रेट, अमाउंट इज ₹400. व्हाट यू कैन डू, तुम लोग ये सारा टोटल करके, लाइक यहाँ 1,000 है, 1,000 फॉर फ्रेट है, 1,000 फॉर फ्रेट है ना, यहाँ दिया हुआ है. तुम लोग ये टोटल कर सकते हो, 1,000 प्लस 400 प्लस 500 टोटल करके भी लिख सकते हो, ब्रैकेट में कंसाइनर्स एक्सपेंसेस करके. बट योर ईच एंट्री कैरीज मार्क्स, इसलिए हम लोग अलग अलग पोस्टिंग करेंगे. ओके. नेक्स्ट लाइन में हम लोग सेम टू कैश बैंक एंड ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग इंश्योरेंस. अमाउंट इज ₹400. कैश बैंक का कोई अकाउंट नहीं बनाया, इसलिए कोई डेबिट टू क्रेडिट एंट्री नहीं होगी. नेक्स्ट इज अगेन टू कैश और बैंक, ब्रैकेट में पैकिंग, अमाउंट इज
500। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? नेक्स्ट, कंसाइनी पेड ऑक्ट्राई ऑफ ₹600। ये कंसाइनी का खर्चा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू मिस्टर सुखदेव, ब्रैकेट में अमाउंट हम लोग लिख सकते हैं ऑक्ट्राई या एक्सपेंसेस, अमाउंट इज 600। मिस्टर सुखदेव का अकाउंट हमने बनाया है, डेबिट टू क्रेडिट हम लोग करेंगे। मिस्टर सुखदेव यहाँ पर डेबिट में, तो यहाँ पर क्रेडिट में जाएगा। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, अमाउंट इज ₹600। ओके, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? मिस्टर सुखदेव सोल्ड द एंटायर स्टॉक फॉर 18,000। ये हमारा सेल्स है, सेल्स क्रेडिट में जाएगा। बाय मिस्टर सुखदेव, ब्रैकेट में सेल्स, अमाउंट इज ₹18,000। डेबिट टू क्रेडिट, क्रेडिट टू डेबिट, ये क्रेडिट है तो मिस्टर सुखदेव के डेबिट में जाएगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, अमाउंट इज ₹18,000। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट, एंड चार्ज 2.5% कमीशन ऑन सेल्स। कमीशन इज अवर एक्सपेंस, हम डेबिट में लिखेंगे टू मिस्टर सुखदेव, ब्रैकेट में कमीशन। कितना आ रहा है अमाउंट? यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 18,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5% इज इक्वल्स टू 450 रुपीज, करेक्ट? तो ये हमारा कमीशन हो गया, हम लोग लिखेंगे 450। अगेन डेबिट टू, हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, ब्रैकेट में कमीशन लिख सकते हो, नहीं लिखोगे चलेगा। अमाउंट इज ₹450। दैट्स इट। इसके अलावा कोई पोस्टिंग हमें दी हुई है नहीं। अब हम लोग बैलेंस करेंगे। एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखो, बैलेंस करते वक्त कोई गड़बड़ मत करना। अब ये बैलेंसिंग फिगर में हम लोग क्या लिखते हैं? एक बहुत अच्छी जनरल चीज़ याद रखो, जैसे हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट जब बैलेंस करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर होता है, हम उसे क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस जब टैली करते हैं, जो बैलेंसिंग फिगर होता है, हम लोग उसे क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट। वैसे ही जब हम लोग कंसाइनमेंट अकाउंट बैलेंस कर रहे हैं, जो बैलेंसिंग फिगर होता है, हम उसे कहाँ ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेम वे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट जब बैलेंस करते हैं, जो बैलेंस अमाउंट होता है वो हम लोग कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में। समझ आया? एंड जब कंसाइनी का अकाउंट हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, जो बैलेंस आएगा वो उसका अकाउंट हम लोग सेटल कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? कैश बैंक। या तो टू कैश बैंक आएगा या तो बाय कैश बैंक आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस। ओके, विल स्टार्ट विथ कंसाइनमेंट अकाउंट, क्योंकि उसके अंदर कुछ पोस्टिंग नहीं है ना, हम डायरेक्टली कर सकते हैं। टू ट्रेडिंग अकाउंट, अमाउंट इज ₹12,000। हो गया, ये हमारा बैलेंस हो गया। कंसाइनमेंट अकाउंट टोटल करके मुझे बताओ, डेबिट का टोटल इज 18,000। क्रेडिट डेबिट का टोटल बताओ कितना है? विच साइड इज मोर, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट कितना आ रहा है? 3050 टू प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट, अमाउंट इज रुपीज 3050। करेक्ट है? सबको आया ये अमाउंट? नेक्स्ट हम लोग मिस्टर सुखदेव का अकाउंट भी बैलेंस करेंगे। 18,000 कितना आ रहा है? 16,950। समझ आया सबको? कुछ भी डिफिकल्ट लगा? ओके, तो हम लोग इसका जर्नल एंट्रीज भी पास करते हैं। ठीक है, मैं ये इरेज कर दे रही हूँ यहाँ पे से। हम लोग यहाँ इसकी जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। जर्नल एंट्रीज भी बहुत इजी है इफ यू नो दीज थिंग्स। अगर तुम लोगों को ये पता है ना, तो तुम लोगों को ये करना भी बहुत इजी है। जर्नल एंट्रीज पास करना विल बिकम वेरी इजी इफ यू आर अवेयर अबाउट द लेजर्स। लेजर्स कैसे पोस्ट करते हैं ये अगर पता है ना, तो तुम्हारे लिए जर्नल एंट्रीज भी सॉल्व करना बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे हमारा फर्स्ट इज ऑलवेज डेट, बट यहाँ हम लोग सीरियल नंबर लिखेंगे, पर्टिकुलर्स, अमाउंट बेसिकली डेबिट अमाउंट, ओके। Are we good to start? Journal entries in the books of ठीक है। तो सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या आएगी? यहाँ देखो, हम लोग लेजर्स को ही जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखो, इट इज़ वेरी इजी। कंसाइनमेंट अकाउंट के डेबिट में जो सारी चीज़ें, पहले हम लोग उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे, फिर कंसाइनमेंट के क्रेडिट में जो सारी चीज़ें है उसका जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि कंसाइनमेंट के डेबिट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट to goods sent on consignment account. Amount is rupees 12,000 and 12,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ये सारी चीजें यहाँ, ये जर्नल एंट्री समझ आई तुम लोगों को? बीन गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नेक्स्ट, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सेकेंड वन, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट to cash bank account. Amount is rupees 1,000. Been paid freight by consignor. Okay. Third journal entry same. Correct? अमाउंट चेंज होगा, नरेशन चेंज होगा। बीन पेड फॉर इंश्योरेंस। अमाउंट इज रुपीज 400। नेक्स्ट भी सेम ही जर्नल एंट्री आएगा, बस अमाउंट चेंज होगा एंड नरेशन चेंज होगा। बीन पेड फॉर packing. Amount is rupees 500 and 500. Next, fifth one is, ये देखो, मैं यहाँ पर ये हाईलाइट कर दे रही हूँ हमारी कौन सी चीजें।
हो गई है। देखो मैंने इसे येलो में हाईलाइट कर दिया, ये हमने कर दिया। अब ऑक्ट्राई बाकी है। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू सुखदेव अकाउंट, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू अमाउंट इज रुपीज, कितना है ऑक्ट्राई? 600। बीन expenses paid by consignee। ओके, अब देखो मेरा ये वाला एंट्री हो गया, इसके साथ साथ मेरा ये वाला एंट्री भी हो गया ना, ड्यूअल इफेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट, टू मिस्टर सुखदेव, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, ये सेम एंट्री आएगा। अमाउंट इज रुपीज 450 ना, 450। इसका नरेशन इज बीन पेड कमीशन। बीन पेड कमीशन, जितना शॉर्ट लिखोगे उतना चलेगा, नो प्रॉब्लम, करेक्ट। मेरा ये वाला एंट्री भी हो गया, ये वाला एंट्री भी हो गया। अब कौन सा बचा? ये। बट प्रॉफिट एंड लॉस के पहले मैं सेल्स वाला एंट्री करूंगी। कंसाइनमेंट के क्रेडिट साइड में है, इसीलिए कंसाइनमेंट कहाँ आएगा? क्रेडिट में। इसके डेबिट में क्या आएगा? मिस्टर सुखदेव अकाउंट, मिस्टर सुखदेव अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अमाउंट इज रुपीज 18,000, करेक्ट। 18,000 में सेल किया था ना। बीन सेल्स मेड बाय कंसाइनी, करेक्ट। नेक्स्ट, हमारी ये वाली एंट्री हो गई। मैं इसे भी हाईलाइट कर दे रही हूँ ताकि हम लोग डबल जर्नल एंट्री पोस्ट ना करें। ये वाली भी जर्नल एंट्री हो गई। अब कौन सी बची? ये वाली और ये वाली। तो पहले हम लोग ट्रेडिंग कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू 8 एंट्री, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अमाउंट इज रुपीज 3050। बीन मेड प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, करेक्ट। 9th एंट्री क्या आएगी हमारी? अब देखो ये वाली जर्नल एंट्री भी हो गई हमारी। कंसाइनमेंट अकाउंटिंग की सारी पोस्टिंग्स हो गई। अब ये गुड्स एंड नॉन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हमारी 9th एंट्री, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। अमाउंट कितना है? 12,000। बीन ट्रांसफर्ड गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ओके, इसके अलावा हमारी कोई जर्नल एंट्री बाकी है? ये वाली भी हो गई। नेक्स्ट इज ये लास्ट,
कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सुखदेव अकाउंट। हमारी 10th एंट्री, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सुखदेव अकाउंट। अमाउंट इज रुपीज 16950। Been consignees account settled। समझ आया? किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसाइनी के सम्स करेंगे, ठीक है? दिस वाज